ओके गाइस, चालू करते हैं आप लोग का एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एपीसी पढ़ाया था। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में समझा दिया था। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अपन ने उसके बाद देखा था एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और आज से अपने को चालू करना है एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब होता ही है कि जब भी हम बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बात करते हैं। तो दो तरीके की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, दैट इज एपीसी, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा होता है एमपी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको कहते हैं एमपीसी। मार्जिनल जहां पे भी वर्ड यूज होगा वहां पे हम लोग हमेशा चेंज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? चेंज के बारे में बात करेंगे। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। तो मार्जिनल इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड बाय और शोन बाय डेल्टा। मार्जिनल हमेशा किसके हिसाब से शो किया जाता है? डेल्टा के हिसाब से शो किया जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, किसके बारे में बात करते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बात करते हैं। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है चेंज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एपीसी का मतलब दैट इज कंजम्पशन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि सी अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन इनकम। क्या होता है इसका मतलब? कंजम्पशन अपॉन इनकम, सी अपॉन वाई। तो इसका मतलब होता है सी अपॉन वाई, दैट इज कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो हम बात करते हैं जब एपीसी के बारे में कि इनकम का वो हिस्सा जो आप कंज्यूम करते हो उसे क्या कहते हैं? एपीसी। क्या कहते हैं उसे? एपीसी। तो इनकम का वो हिस्सा जो आप कंज्यूम करोगे दैट विल बी कॉल्ड एज एपीसी। और जैसे जैसे आपकी इनकम चेंज होती जाएगी आपका कंजम्पशन भी चेंज होता जाता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या कहते हैं उसे बेटा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है? एमपीसी का मतलब होता है विद द चेंज इन इनकम, जो आप लेवल ऑफ कंजम्पशन को चेंज करते हो उसे कहते हैं एमपीसी। क्या कहते हैं उसे? एमपीसी कहते हैं। एमपीसी का मतलब क्या होता है? विद द चेंज इन इनकम, जो लेवल ऑफ कंजम्पशन मेरा बदलेगा उसको क्या कहूंगा मैं? उसको कहूंगा एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या कहूंगा मैं उसे? एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बोले ये बात समझ आई कि नहीं? बताइए, बात समझ आई? अब होता ही है जनरली कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है ना, उसको अपन कहते हैं स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। ये कंजम्पशन कर्व का क्या बन जाता है? स्लोप बन जाता है। क्या बन जाता है? कंजम्पशन कर्व का स्लोप बन जाता है। दिस बिकम्स स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। एमपीसी क्या बन जाता है? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। तो एमपीसी अपना कहलाता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कहलाता है। सो ये स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व बन जाता है। यही इसको क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम होता है एमपीसी का। एमपीसी का मतलब दूसरा नाम होता है बी। बी का मतलब क्या होता है? स्लोप। बी का मतलब क्या होता है? स्लोप। ये डिसाइड करता है कि जो एमपीसी का जो शेप है वो किस तरीके का बनेगा। ये डिसाइड करेगा कि कंजम्पशन का जो शेप है वो कैसा बनेगा। तो आज अपन जब कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन कर्व के बारे में बात करते हैं और अपन ने कहा कंजम्पशन कर्व इस तरीके का गया है, तो इसका जो स्लोप है, इसका जो डायरेक्शन है, वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करता है आपका एमपीसी। एमपीसी डिसाइड करता है कि इसका स्लोप ऐसा जाएगा, इस तरीके का जाएगा, इस तरीके का जाएगा, किस तरीके के शेप में इंक्रीज होगा, वो दैट विल बी डिसाइडेड बाय एमपीसी। दैट विल बी डिसाइडेड बाय एमपीसी। एमपीसी का मतलब क्या होता है? स्लोप। और इस एमपीसी की वजह से ही कंजम्पशन रेडी हो पाता है। क्या हो पाता है? कंजम्पशन बन पाता है। कंजम्पशन नहीं बन पाएगा अगर एमपीसी नहीं होगा। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन? कंजम्पशन C equals to C bar plus by। तो उसके अंदर जो dy बोलते हैं ना, that B is called as what? B is your MPC। MPC को कहा जाता है B। B का मतलब होता है MPC, मतलब इनकम का वो हिस्सा, वो एडिशनल, हर एडिशनल इनकम का वो हिस्सा जो कंज्यूम करा जाएगा उसे कहा जाएगा B। हमेशा ध्यान रखना है MPC जो होता है वो हमेशा क्या रहता है? दैट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। MPC will always be a positive value first. Second thing, MPC will always stays between 0 and 1। एमपीसी हमेशा किसके बीच में रहता है? 0 से लेकर 1 के बीच में रहता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। एमपीसी क्या होता है? एमपीसी मतलब स्लोप। एमपीसी मतलब क्या होता है? स्लोप। एमपीसी क्या होता है? एमपीसी इज कॉल्ड एज बी। एमपीसी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? एमपीसी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक है, 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने एडिशनल इनकम को, हो सकता है एडिशनल इनकम को, आपकी जो एडिशनल इनकम है उसका आपने 0 कंजम्पशन किया है।
क्या किया है उसका आपने? जीरो कंजम्पशन, मतलब नो कंजम्पशन ऑफ योर एडिशनल इनकम, यू हैवंट कंज्यूम्ड योर एडिशनल इनकम, आपने बिल्कुल भी कंजम्पशन नहीं करा अपने एडिशनल इनकम का। और अगर एमपीसी 1 है तो 100% ऑफ योर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। तो आपने अपनी एडिशनल इनकम का पूरा कंजम्पशन कर लिया। एडिशनल इनकम अगर आप बेटे 100% कंज्यूम कर जाते हो, जितना एक्स्ट्रा कमाया, मैं मेरी सैलरी है 10,000, मेरी सैलरी जैसे ही 15,000 हुई तो मेरा खर्चा था पहले 7 और अब मैंने खर्चा कर दिया 12, मतलब 5,000 से और खर्चा बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जितना मेरा एडिशनल इनकम आया मैंने 100% एडिशनल इनकम को क्या कर लिया? 100% एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर लिया। सो अगर मैं मेरी 100% एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर जाता हूं तो दैट 100% इनकम एडिशनली कंज्यूम, वहां पे एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और अगर मेरी इनकम थी 10,000, मेरी इनकम हो गई 15,000, मेरा खर्चा था पहले 7,000 और आज भी मेरा खर्चा 7,000 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपना एमपीसी को क्या कर रखा है? एमपीसी को 0 कर रखा है। दैट मींस देयर इज नो राइज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन देयर इज अ राइज इन लेवल ऑफ इनकम। तो एमपीसी की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। किसके बीच में होगी? 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। कभी भी आपकी इनकम अगर 5,000 से बढ़ रही है तो आप अपने खर्चे को 7,000 से, 6,000 से, 5,500 से नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि हम लोग जब साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की बात करते हैं तो कंजम्पशन तो बढ़ता है बट हमेशा इनकम के बराबर या इनकम से कम बढ़ता है। अगर आप में से कोई ऐसा करता है, या तो वो इमरजेंसी केस होता है या कोई एक्सेप्शनल केस होता है। प्रैक्टिकली इस तरीके की सिचुएशन बहुत ही कम होती है जहां पे राइज इन इनकम से ज्यादा राइज इन कंजम्पशन हो जाए, राइज इन एक्सपेंडिचर हो जाए। कोई भी समझदार इंसान इस तरीके की चीज नहीं करता। मैंने आपको पहले भी कहा एक्सेप्शनल केसेस की मैं यहाँ पे बात नहीं करने बैठा हूं। हो सकता है कि एक्सेप्शनल केस में इस तरीके की चीज हो जाए, बट अगर प्रैक्टिकली बात करी जाती है तो इस तरीके की चीजें नहीं होती है। बोलो बेटा, समझ आई कि नहीं आई बात? जो अमीर लोग होते हैं जिनका कंजम्पशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उनका एमपीसी हमेशा लोअर साइड होता है। एमपीसी उनका हमेशा क्या होता है? लोअर साइड। आई कीप दिस एमपीसी, ये मैंने क्या करा? 0.5 कर दिया एमपीसी। ये 1 है, ये 0 है। जो रिच पीपल होते हैं उनका इस साइड होता है, जो पुअर पीपल होते हैं उनका एमपीसी इस साइड होता है। मतलब 0 से 0.5 के बीच में एमपीसी जो फॉल करता है, या 0.25 के अराउंड, 0.3 के अराउंड जिनका एमपीसी होता है, मतलब वो हायर इनकम ग्रुप पीपल है। हायर इनकम ग्रुप जो पीपल होते हैं ना, उनके पास ऑलरेडी सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं। वो सब ऑलरेडी खा रहे होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। तो अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो उनके पास खर्चा करने का स्कोप नहीं होता बहुत ज्यादा। अगर आपकी इनकम बढ़ी बट आपकी इनकम ऑलरेडी 5 लाख रुपए है महीने की, अब आपकी इनकम 1 लाख से और बढ़ जाती है, तो आप अपने कंजम्पशन को कहां बढ़ाओगे? आपने अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में भेज रखा है, सबसे एक्सपेंसिव स्कूल है आपका, ठीक है, आपने बढ़िया सी गाड़ी खरीद रखी है, अच्छा सा घर खरीद रखा है, सारी लग्जरीज ऑफ लाइफ आप एंजॉय कर रहे हो। आप क्या करोगे? आपके पास ज्यादा स्कोप ही नहीं है। ठीक है, कहीं और भी स्कोप दिखा तो वहां पे आपने खर्चा कर दिया, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। नया आईफोन आया, पहले भी नया आईफोन आते ही ले लेते थे, अभी भी आते ही ले रहे हो, तो आपके पास स्कोप ही नहीं बचा जहां पे आप अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा सको। थोड़ा सा और लेविशनेस पे स्पेंड कर लोगे और 5-7% से 10-20% से खर्चा बढ़ा दोगे, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। बट वहीं पे अगर कोई पर्सन पुअर है, पुअर मतलब बहुत कम इनकम है उसकी, सिर्फ 5,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, मान लो अगर उसकी इनकम 15,000 हो जाती है, तो क्या करेगा? वो पहले तो बेसिक नेसेसिटीज पे और खर्चा करना चालू करेगा। वो ऐसा सोचेगा कि यार मेरे को अब शॉपिंग करनी है, थोड़ी बहुत तो मैं शॉपिंग करना चालू करूं, थोड़े बहुत तो मैं ढंग से खाना चालू करूं, क्योंकि उसकी इनकम बहुत ज्यादा कम है। 15,000 में फैमिली का गुजारा कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो ही हैज टू थिंक 10,000 में कैसे चलेगा? जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसके खर्चे बढ़ेंगे, बट डेफिनेटली 15,000 मतलब 5,000 से तो खर्चा नहीं बढ़ाएगा, बट समवेयर वो 4,000 तक अपना खर्चा बढ़ा सकता है कि हाँ ठीक है, तो अब बेटर एक लाइफ मिले, बच्चे को थोड़े बेटर स्कूल में एडमिशन करवा दूं, थोड़ा सा बेटर पढ़ाई का लेवल हो सके। तो ये सब चीजों के बारे में कोई भी पर्सन सोच सकता है अगर उसकी इनकम क्या होती है, थोड़ी बहुत राइज होती है तो जहां पे पुअर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी होती है वहां पे क्या होता है? एमपीसी अपने हायर साइड में रहता है, 1 इज द मैक्सिमम साइड, उसके ऊपर तो जा नहीं सकते। हायर साइड मतलब 0.5 से ज्यादा से लेकर 1 तक, और अगर इनकम ज्यादा है तो यहाँ पे 2 तरीके की कंट्रीज होती है। एक तो होती है डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज का लोअर एमपीसी होता है क्योंकि वो ऑलरेडी लग्जरीज ऑफ लाइफ जी रहे होते हैं, समझ गए? जैसा दुबई है, दुबई की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है जो बहुत ज्यादा कमाती है, ठीक है, अब आप सोचो वो सारे के सारे शेख्स, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, अब उनके पास सब कुछ है तो वो खर्चा क्या करते हैं?
खर्चा करते हैं, बोले लैम्बोर्गिनी ले लो, बोले पड़ी है तो गोल्ड लगवा लो इसके ऊपर, ठीक है, तो यही तो हो सकता है। और पैसा है मेरे पास, डायमंड लगवा लो, अच्छा चलो ठीक है वो भी लगवा लेते हैं। बोले आईफोन 12 प्रो मैक्स ले लेंगे, ठीक है, बोले अब क्या करें, अब कुछ नहीं 24 कैरेट गोल्ड लगवा दो पीछे, बोले ठीक है, बोले और सस्ता और महंगा और पैसा है मेरे पास, डायमंड लगवा लो, ठीक है। अब यही तो कर सकते हैं, यही तो कर सकता है वो। लग्जरीज ऑफ लाइफ के ऊपर ही तो खर्चा करेगा, जब सब कुछ है आपके पास तो खर्चा करोगे कहां? लगता है खर्चा करना है तो कर लेगा, ठीक है, फाइन, कर लिया उसने खर्चा जहां उसको करना था, ठीक है, समझ गए क्या? बट खाने पीने की चीजों पे तो नहीं, बट वो गरीब है, गरीब कंट्री है, जैसे अगर जिम्बाब्वे की बात करें जो वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज के अंदर काम होती है, श्रीलंका हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, जिनकी बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन है, ठीक है, समवेयर इंडिया भी आ जाता है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इंडिया के दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग इंडिया में रहते हैं। क्यों रहते हैं इंडिया के अंदर? क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो अब आपको समझ आई ये चीज, बोलो भाई, बात समझ आई? मैंने क्या कहा आपको, कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? क्या बोला मैंने आपको कि भाई पुअर कंट्रीज का एमपीसी हायर होता है और रिच कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज का एमपीसी लोअर होता है। देखना जरा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मीनिंग इट रेफर्स टू रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन बोले तो डेल्टा सी, चेंज इन इनकम बोले तो डेल्टा वाई। उन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं? एमपीसी कहते हैं। और इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन इनकम भी बोला जाता है। एमपीसी इज द रेट ऑफ चेंज इन एपीसी। एमपीसी क्या है? रेट ऑफ चेंज इन एपीसी है। तो एपीसी में जो चेंजेस आते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एमपीसी। इनकम बार बार चेंज हो रही है आपकी, 10, 15, 20, 25, 10, 20, 30, 40, कंजम्पशन आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, बार बार। तो आपको पूरी वैल्यूज लिखते हो एपीसी के अंदर। एपीसी के अंदर अपन क्या करते हैं? पूरी वैल्यूज लिखते हैं। एमपीसी के अंदर अपन क्या करते हैं? सिर्फ उनके चेंज की वैल्यूज लिखते हैं, मतलब चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। अब आगे क्या बोलता है देखना जरा। एमपीसी इज नोन एज स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। बताया था मैंने, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, क्योंकि कंजम्पशन कर्व का जो शेप है इसी से आता है। एमपीसी का दूसरा नाम क्या होता है? बी। और बी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। एमपीसी क्या होता है? इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, या 0 से लेकर 1 के बीच में एमपीसी की वैल्यू होती है। बोलो समझे कि नहीं? बता दिया ऑलरेडी। एमपीसी का क्या करेंगे? स्केड्यूल बनाएंगे। एमपीसी का अपन क्या बनाने वाले हैं? स्केड्यूल बनाने वाले हैं। इनकम, कंजम्पशन, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, एमपीसी, बी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यही होता है। हाँ जी बोलिए जल्दी। इनकम कितनी है? 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, यही है। कंजम्पशन कितना है आपका? 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। डेल्टा वाई कितना आएगा? चेंज इन इनकम कितना आएगा? चेंज इन इनकम आएगा, आप देख सकते हो। चेंज इन इनकम कितना है? 10, 10, 10, 10, 10 डैश 10, 10, 10, 10, 10 और 10। डन। दिस इज डेल्टा वाई। चेंज इन क्या? चेंज इन इनकम। अब चेंज इन कंजम्पशन कितना आएगा? चेंज इन कंजम्पशन आएगा बेटा, पहले कितना है? 15। बेटा फोन तोड़ दूंगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा बिना फोन के अगर जाओगे। हाँ बेटा इधर देखेंगे, 15 पे तो डैश आएगा। कितना है चेंज? 5, 5, 5, 5, 5, 5 एंड 5। ठीक है, ये आ गया आपका क्या? ये आ गया आपका कंजम्पशन। क्या आ गया? कंजम्पशन आ गया। एमपीसी क्या होता है? एमपीसी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई कैसा आएगा बेटा? ठीक है, 5 अपॉन 10 कितना आएगा? 5 अपॉन 10 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 एग्जैक्टली कांस्टेंट रहेगा। 0.5, 0.5 ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कभी भी आपने एक एग्जांपल देके समझाया था कांस्टेंट क्यों रहता है। एमपीसी की लाइन ऐसी देखिए ना,
अगर ये कांस्टेंट नहीं हुआ तो पता है क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होता एमपीसी यूं जाएगा आपका। ऐसे देखा है क्या कभी एमपीसी? कभी नहीं देखा। एमपीसी हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्लोप है वो हमेशा सेम रहता है। अगर आपका स्लोप सेम रहेगा तो आपका, ठीक है, जो डायग्राम बनेगा वो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्लोप आपका चेंज होता रहेगा तो डायग्राम भी चेंज होता रहेगा। जैसे 11th के अंदर अपन पढ़ते थे आईसी कर्व, याद है क्या? इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व कैसे जाता था? इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, यूं जाता था, वो उसका स्लोप चेंज होता था बार बार। भाई उसका स्लोप का जो फॉर्मूला है वो हमेशा सेम रहता था, बट उसका स्लोप चेंज हो जाता था। वो आईसी कर्व किस तरीके का बनता था? इस तरीके का आईसी कर्व बनता था। दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व। तो बेटा जब इस तरीके का कर्व बनता है, जब अपना स्लोप ही चेंज कर रहा है वो बार बार, हर बार, एवरी टाइम दिस थिंग चेंजेस इट्स स्लोप, हर बार अपना स्लोप चेंज कर ही रहा है। भाई एक सैक्रिफाइस कर रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग का रेशियो डिक्रीज हो रहा है ना, ऐसे ही होता था ना, याद है क्या? इंडिफरेंस कर्व के अंदर तो इस तरीके से चलता था। ये बार बार क्या कर रहा है, स्लोप डाउन हो रहा है, इसका नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना स्लोप ये बदल रहा है, बट ये अपना स्लोप कभी नहीं चेंज करता। तो कभी भी अगर आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है तो हमेशा उसका स्लोप क्या रहता है, सेम रहता है। बोलो समझ आया कि नहीं? बात बोलो, कौन है जिसे डाउट है? फीचर्स ऑफ एमपीसी, द वैल्यू ऑफ एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। कोई दिक्कत? ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, ये नई बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। एमपीसी इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव and less than utility unity, which means when income falls, the whole of income is not income falls, the whole of it is not spent on consumption. On the other hand, when income falls, ये income rise है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसे सही कर लेना नोट्स में। When income rises, the whole of it is not spent on consumption. जब income बढ़ेगी तो पूरी का पूरा खर्चा नहीं करा जाएगा आपके कंजम्पशन के ऊपर। On the other hand, when income falls, जब income fall करती है तो consumption does not decline in the same proportion and never becomes zero। तो कभी भी इनकम क्या होती है, कभी भी इनकम बढ़ेगी, हमेशा ध्यान रखना। इनकम अगर आपकी राइज होती है तो कंजम्पशन जो है वो राइज तो होगा बट इनकम के बराबर नहीं। इनकम अगर कल को किसी की कम हो जाए तो कंजम्पशन तो कम होगा बट इनकम के जीरो नहीं हो जाएगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर भी कंजम्पशन होता ही होता है। द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, अगर पूरी की पूरी एडिशनल इनकम कंज्यूम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और पूरी की पूरी अगर इनकम सेव हो जाती है तो एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, कोई डाउट? बोलो नहीं। The MPC is low in case of rich people and high in case of poor, समझ गए? ऑलरेडी बता चुका हूं। The MPC of underdevelopment developing is higher than developed countries। So जो डेवलप या डेवलपिंग होती है, जैसे इंडिया है अंडर डेवलप्ड है, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। दूसरा अपने जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, या यूएस है डेवलप कंट्री है, चाइना डेवलप कंट्री है। तो उनके कंपैरिजन में हम लोग की इकोनॉमी क्या है, काफी पीछे है। तो हम लोग का जो एमपीसी है वो क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। हम लोग का जो एमपीसी होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, समझ गए क्या? आपको पता है जो डेवलप नेशंस होते हैं ना, उनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से उनका इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहता है। इफ यू गो एंड आस्क फॉर लोन इन यूएसए, अगर आप यूएस में लोन लेते हो तो यूएस में लोन का रेट होता है 4%, 3%। दुबई में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 2.5-3% बस। मतलब किसी ने 2 करोड़ का लोन, 1 करोड़ का लोन ले लिया तो पूरे साल के एंड में उससे 2 लाख रुपए का ब्याज देना है, 2.5 लाख रुपए का ब्याज देना है 2 करोड़ पे। तो आप कितना सारा कमा सकते हो आप सोचो। तो आप है ना रेट भी कम रखोगे, रीजनेबल रखोगे। चाइना में भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम लेते हैं लोग, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत कम आता है। मगर इंडिया में वही इंटरेस्ट रेट क्या बैठ जाता है, अगर आप, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन लेते हो, नए लोग हो, ज्यादा आपको बैंक ज्यादा ऐसे नहीं करता। तो 1 करोड़ का अगर आपने लोन ले लिया, वैसे इतना तो लोन मिलता भी नहीं है, बट फिर भी अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया उस पर ब्याज ज्यादा है, कितना परसेंट, 18%, 17%, 16%। मतलब 1 करोड़ पे आप 16 लाख का तो ब्याज दे रहे हो साल के एंड में। अब 1 करोड़ पे 16 लाख का ब्याज इंसान देगा तो कमाएगा लोगों से। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया तो प्रोडक्ट के ऊपर 16% वो ऐसे ही ज्यादा लेने वाले लोगों से, समझ रहे हो? अगर वो क्या करता है, मान लो मैं मानता हूं कि अगर वो 16% लोगों से ज्यादा लेता है तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ना। इसी को तो कहते हैं इन्फ्लेशन। और क्या कहते हैं, खुद नहीं कमाएगा क्या, प्रोडक्ट पे खुद भी कमाएगा, बैंक का जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी लेगा लोगों से, तो ब्याज तो हर चीज तो बढ़ेगी, इंटरेस्ट तो बढ़ेगा। दिस इज हाउ इंटरेस्ट, इंक्रीज इन इंटरेस्ट कॉजेस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। दिस इज वन ऑफ द बेसिक रीजन, ठीक है। और डेवलप कंट्रीज को ये चीजें पता है तो वो लोग ऐसा करते नहीं है। इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट अगर 6-7% आ जाए तो इन्फ्लेशन आप जो बोलो ना वो हो जाएगी। इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट और इजी लोन्स हो जाए तो आप इंडिया, आप 2 साल दे दो इंडिया को, चाइना के बराबर पहुंचा देगा। इतना ज्यादा जल्दी ग्रोथ दिखा देगा इंडिया, इतना ज्यादा जल्दी ग्रोथ। इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं है, मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। कमी आती है बहुत सारी जगह फाइनेंसेस की, बहुत सारी जगह फाइनेंसेस की कमी आती है, जहां पे लोग अपने आप को खुद ही रोक लेते हैं, रिस्क नहीं लेते।
आज लोग बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिस्क है इसके अंदर। जहां आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट आपको इजीली मिल जाएगा, सरकार दे देगी, और आपका काम रिस्क से कम हो गया, मतलब कम रिस्क है आपके काम में, तो ऑटोमेटिकली 100 लोग चले जाएंगे बिजनेस करने के लिए। आप सोचो कितना महंगा ब्याज रेट है। अगर मार्केट से कोई लोन लेता है तो 2%, 24% का ब्याज दे रहा है, तो भी सोचो मार्केट में कितना बिजनेस चल रहा है इतना महंगे ब्याज पे भी, क्योंकि पता है लोग कमा लेंगे। और इसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन राइज होता है। डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी, एपीसी और एमपीसी के बीच में डिफरेंस क्या है? टोटल कंजम्पशन, टोटल इनकम का ये क्या बताता है? रेशो, और ये चेंज का रेशो बताता है। एपीसी ज्यादा हो सकता है, ठीक है, कि किससे? एपीसी कैन बी हायर, ठीक है, और एमपीसी क्या है? एमपीसी 0 से लेकर 1 के बीच में रहता है, समझ गए? नेक्स्ट आता है व्हेन इनकम इंक्रीजेस एपीसी फॉल्स बट लेस देन एमपीसी, व्हेन इनकम इंक्रीजेस एमपीसी फॉल्स बट मोर रैपिडली देन एपीसी। ये ज्यादा जल्दी फॉल करता है। एपीसी का फॉर्मूला C/डेल्टा C/डेल्टा, ठीक है, खत्म। घर पे पढ़ना है छोटी छोटी चीजें। आज से चालू